आप सभी दोस्तों को मेरे स्टडी ग्रुप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा से होंगे। आज का मोटिवेशन लाइन है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। आज का हमारा चैप्टर है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज का हमारा है कि प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से मिलता है? 4 धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों का संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। वेद उपदेश देता है तब वेद वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय वेद को माना जाता है नित्य तथा अपौरुषीय। वेद कितने हैं? 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में मंडल 10, ऋचाएं 10,462, सूक्त 1028। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री। ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की रचना किसने किया? ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है? 3 मंडल में। ऋग्वेद के कौन सा मंडल देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वां मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित? पुरुष सूक्त है 10वां मंडल में। इसमें 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।
आदि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा चरण से शूद्र बने हुए। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थिति का विवरण देता है। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो गाय के लिए। अघन्य का अर्थ क्या होता है? तो अघन्य का अर्थ होता है वध न करने योग्य। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व, एडी एनु डोमिनियन, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, और जीसस के जन्म के बाद को ईसवी सन कहा जाता है। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। कब लिखा था? 1904 में। किस नाम से? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत मिलता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत मिलता है तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? 250। अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। सस्वर पाठ की बजाय यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन मिलता है तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अर्थवायु। बलिदान विधि का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गायन। किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है? किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है? तो सामवेद। सामवेद के पाठककर्ता को कहा जाता है उद्रात्री। सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है?
तो ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। कौन ऐसा वेद है जिसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद तथा सामवेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने किया था? अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 731। 731। अथर्ववेद में पद की संख्या 6000। 6000। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद में विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद में विवरण मिलता है तो विचारों तथा अंधविश्वासों का। विचारों तथा अंधविश्वासों का। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है तो पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है किसका? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पतियों तथा औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को राजा कहा गया है तो कुरुओं का। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है किस वेद में? कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्रजापति के कितनी पुत्रियों का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की कितनी पुत्रियों का उल्लेख किया गया है? तो 2, साभा तथा समिति। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? तो शाकल शाखा। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? तो 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वज्रसन्य संहिता की शाखा है तब मध्य नंदन तथा कण्व। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। सामवेद की शाखा। सामवेद की शाखा कौथुम, रणायनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार। अथर्ववेद की शाखा शौनक तथा पैपलाद। अथर्ववेद की शाखा शौनक तथा पैपलाद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद।